बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब असम्बली में, और आज पंजाब असम्बली में जब ये इजलास हो रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक बात मुझे लगी वो ये है कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से बताया गया है कि पूरे पंजाब में इस वक्त 6,000 से ज़ायद जो है वो प्राइवेट सोसाइटीज़ जो है वो कायम की गई हैं अभी तक, और उनमें से जो 2,000 सोसाइटीज़ हैं वो सिर्फ वही हैं जो LDA से अप्रूव्ड हैं। बाकी 4,000 जो सोसाइटीज़ हैं वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आज जो हुई वो ये थी कि जो सेवरेज का निज़ाम है, ट्रांसफ़र का निज़ाम है, या फिर दीगर और जो मसाइल हैं सोसाइटीज़ के, वो जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं और जो नॉन अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उनके क्या हैं, उनके हवाले से आज अपोजिशन ने एक नुक्ता एतराज़ उठाया, और साथ ही साथ जो है वो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने सवाल किया स्पीकर से, और या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर जो पार्लिमानी अफेयर है उनसे सवाल किया कि ये जो सोसाइटीज बनती हैं उनके एक तो SOPs पहले ही तय होते हैं कि आपने 4 NOCs उन्हें देने होते हैं जो वक्फे से मिलने होते हैं। पहले डेवलपमेंट होती है, फिर उसकी ग्राउंडिंग होती है, सेवरेज का, फिर उसके बाद पानी का और सैनिटेशन का। ये सारा जो है वो सिलसिला जो है वो 4 NOCs पर मोहित होता है, और अगर 4 NOCs जो है वो मिले तो फिर सोसाइटी जो है वो LDA से या फिर किसी और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे जो है वो प्रॉपर तरीके से अप्रूव्ड होती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो 1988 से लेकर उससे या उनसे भी पुरानी अप्रूव्ड हुई हैं, LDA से अप्रूव्ड है, लेकिन उनके सेवरेज के मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। खासतौर पर अगर बात करें तो उनमें जो है वो जो वलंशिया से आगे सोसाइटीज है, ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी हम कह सकते हैं उसे, फिर आगे जो है वो नेस्पाक है, आगे जो है वो TIP है, और सोसाइटीज हैं लेकिन उनके जो सैनिटेशन का निज़ाम है, उनकी सेवरेज के मसाइल है वो अभी तक हल नहीं हुए। तो ये सवाल जब सामने आया तो उस वक्त जो मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर है उन्होंने इस चीज़ के हवाले से निशानदेही की कि ये जो सोसाइटीज हैं ये पहले की बनी हुई हैं, मौजूदा जो सोसाइटीज अप्रूव्ड होंगी या फिर उनके दौर में जो सोसाइटीज बन रही हैं उनके हवाले से जो चीज़ें होंगी वो उनके पाबंद हैं, जो पुरानी होगी हैं उनके हवाले से जो है वो चीज़ें तय करेंगे। राना मुबशर जो ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी है, इसके साथ जो सोसाइटीज हैं उनके हवाले से उनसे सवाल किया मैं, जो इस वक्त जो है वो वफाकी वजीर भी बन चुके हैं, उनसे कहा क्योंकि उनका हल्का लगता है, तो उन्होंने इस चीज़ का सिंपल सा जवाब दिया कि वो कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत पैसा नहीं लगा सकती, वो प्राइवेट जो सोसाइटीज हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हुकूमत नहीं कर सकती, तो हुकूमत जो है वो ऐसा अमल नहीं कर सकती। लेकिन यह है कि वहाँ पर जो इदारे हैं उनके दरमियान और सोसाइटीज के जो अहदेदार हैं उनके दरमियान जो है वो मुलाकात करवा सकती है, लाइजन करवा सकती है, मसले को हल इस तरह करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्राइवेट सोसाइटी जो वहाँ पर ट्रांसफर होती है उसकी सारी फीसें गवर्नमेंट को जाती हैं, उसकी ट्रांसफर की TMA की फीस जो है वो गवर्नमेंट को जाती है, FBR की फीस गवर्नमेंट को जाती है, तमाम फीसें जो है वो गवर्नमेंट को जाती हैं। सोसाइटी को सिर्फ ट्रांसफर फीस जो लाख सवा लाख रुपए होती है वही सिर्फ जाती है। तो बाकी सारे टैक्सेस अगर गवर्नमेंट को मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो सेवरेज की ओनरशिप जो ऑफिशियली हम देखें तो कागजों में जो लिखी हुई है वो जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है, वहाँ की जो मेन सड़कें हैं उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, LDA की होती है। तो फिर अगर वहां पर सेवरेज के मसाइल हल नहीं हुए तो उसकी जिम्मेदार भी गवर्नमेंट है। ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट सोसाइटी है, हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। तो आप ये बताएं कि अगर ये डेवलपमेंट का काम आप नहीं कर सकते तो जब ये सोसाइटी अप्रूव्ड होनी थी उसके लिए जो इदारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बने हुए हैं या फिर जो LDA बना हुआ है, ये जब उसकी NOC देते हैं तो फिर क्यों NOC देते हैं जब तक उनके मसाइल ही हल नहीं हुए, उनकी चीजें ही पूरी नहीं हुई, और वो बेच बूझ के सोसाइटी मालकान चले जाते हैं और फिर जो रिहायशी होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सवाल जो है वो आज हुकूमत के सामने पेश आया, लेकिन कोई मौसर जवाब उसका नहीं मिला। अब ये ओनरशिप जो है वो सुथरा पंजाब जो है वो एक मुहिम चल रही है। सुथरा पंजाब मुहिम उस वक्त तक चलेगी जब तक जो है वो ये हुकूमत है, उसके बाद फिर वही सारा रद्दी हर चीजें जो इधर उधर होंगी। लेकिन हुकूमत को ये ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि जो सोसाइटीज इस वक्त अप्रूव्ड हैं या नहीं है, या जो भी है, अगर खास तौर पर जो अप्रूव्ड हैं उनके हवाले से गवर्नमेंट जो है वो कठोर अमल करे, कोई ऐसा निज़ाम लाए जो खास तौर पर जो है वो ऐसी सोसाइटीज जो जिनके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, वहाँ पर रिहायशी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, गंदा सीवरेज का पानी गली मोहल्लों में नजर आता है, उसकी ओनरशिप कौन लेगा? प्राइवेट। अब मालकान कहाँ जाए? मालकान के पास कहाँ लोग वहाँ जो वहाँ के रिहायशी वो जाए, वहाँ पर उन्हें ढूंढे कि हमें हमारे मसाइल हल करो। अब ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो इनके मसाइल हल करे। अपने मेजबान सैयद अब्बास सदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
کا انتظار کر رہے تھے. جب انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا. ٹرین کے اندر سیکیورٹی سسٹم موجود ہوتا ہے, انہوں نے پہلے ہی اس سیکیورٹی کے حوالے سے ساری انفارمیشن اکٹھی کر رکھی تھی کہ کون کون سے پولیس اہل